जी, आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी 28 को जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी अमेरिका से और वो एक सेटबैक होगा पीटीआई के लिए। फिर हमने देखा कि अमेरिकी बिजनेस वफ्द जो है वो यहाँ पर आता है और उसके जो हेड है वो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। खास एक स्टेटमेंट जो है जिस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है रिचर्ड ग्रेनल के जो ट्वीट्स आए थे इमरान खान के फेवर में। उस हवाले से क्या इसको आप एक बड़ा सेटबैक देख रहे हैं फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, मैं 15 दिसंबर 2024 को मुल्क से बाहर जाते हुए आपको ये सब चीजें बता के गया था और वैसा ही हुआ। वो ट्वीट डिलीट भी हो गए, गुब्बारे से हवा भी निकल गई। ट्रम्प कार्ड जो पीटीआई लेके चल रही थी फिर प्ले कार्ड्स के ऊपर आ गई, तो वो प्ले कार्ड से प्ले ग्राउंड में चली जाएगी, वो आपने खुद देखा। और आज जो एक बहुत जबरदस्त ठंडी हवाओं का जो सिलसिला शुरू है पाकिस्तान के लिए, ये इब्तिदा है। आगे बहुत कुछ आना है और वक्त से पहले आप लोगों को वो भी बताता रहूंगा। उससे तो गुब्बारे से हवा निकल गई है नंबर एक पीटीआई की। और आपने जो अरेंजमेंट देखा उसमें आपको क्रेडिट जो है वो जो रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं, मुझे तो शर्म नहीं आती, मैं तो प्राइड लेता हूँ। वो आर्मी चीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्बत खबरें, चाहे वो IPPs हो, चाहे वो कर कर्टेल करना हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट नीचे गिराना हो, चाहे वो स्मगलिंग रोकनी हो, करंट डेफिसिट हो, बैकडोर डिप्लोमेसी हो, फॉरेन जितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहें मेरे बाप ने किया या जमहूरी लोगों ने किया है, तो जमहूरी लोगों ने नलका दिया है, पानी नहीं दिया। ये जनाजे को आप लेके चलते रहे, आप सबको बहुत शौक था इस जनाजे को लेके चलने का। एक्सपायर्ड लोगों को पहले भी, आज भी और आगे अल्लाह ना करे ऐसा होगा, तो फिर आप लोगों की मर्जी है, फिर यू शुड एंजॉय इट ऑल्सो। तो ठीक है, बड़ी प्रेडिक्शंस देते हैं आप और बार बार आप जो है वो रोनाल्डो का जिक्र भी करते हैं। तो रोनाल्डो की क़यादत में तो जो है वो हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अब 20 तारीख भी गुजर गई है। प्रेडिक्शंस पीटीआई के हवाले से क्या है? कोई सपोर्ट फ्रॉम ट्रम्प कार्ड की तो आई नहीं, मुज़ाकरात जो है वो हमने देखा फेल हो गए, लॉन्ग मार्चेस फेल हो गए। अब क्या पीटीआई किस तरफ जा रही है? मैंने आपके ही प्रोग्राम में बताया था आपको कि आइंदा आने वाले वक्तों में पीटीआई लेट के मुज़ाकरात की बात करेगी और गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, वो भी आप देखेंगे। तो ये सब चीजें तो ड्रामा है। देखिए, हुकूमत का हदफ क्या है? इमरान खान साहब जेल में रहे। पीटीआई का हदफ क्या है? इमरान खान साहब जेल में रहे। दोनों का हदफ पूरा हो गया। और मैं आपको कहता रहा बदतरीन करप्शन हो रही है KPK में, बदतरीन हो रहा है। मैंने कहा आप तो गंडापुर को मैं नहीं देख रहा, आप इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन के ऊपर, काजी साहब उनके बंदे आगे कह रहे हैं, जुनेद साहब आगे कह रहे हैं, जो मुखलिस चेहरा है पीटीआई का, वो प्रेशर में आके मुझे आप बड़ा कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छा आदमी तो अच्छा आदमी है। अब इमरान खान साहब कह रहे तब्दीली की बातें कर रहे हैं। मैं गंडापुर को आगे नहीं देख रहा, ठीक है। मैं गौर साहब को भी अच्छा इंसान होने के बावजूद नहीं देख रहा आगे। तो मैं तो आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। आप कहें मुझे इन्फॉर्मेशन राइट से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है, क्या इमरान खान साहब इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब मुझे फोन करके देते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग तब मानते हैं जब चीज हो जाती है। अब आपको जो मेन चीज है, अभी तो इमरान खान साहब के लिए बुरा वक्त है और पीटीआई और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी मिला के एक ही है, जेल में रखो, जेल में। 190 मिलियन का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, हाई कोर्ट में भी इस पर कोई मराद नहीं मिलेगी, कोई इसमें आगे चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अभी तो उनके लिए मुश्किलात ही हैं। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आगे और मजीद क्या प्रेडिक्शन करके। ये MQM की पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान है, दे ऑल कॉम्प्रोमाइज होने का मैं इल्जाम लगाता था, जो हकीकत थी उसको इमरान खान साहब खुद इंडोर्स कर रहे हैं। तो मुझे तो कौन को रोज कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फैसल, लेकिन आपने कहा कि क़यादत जो है वो पीटीआई की और हुकूमत उनका एक ही हदफ है, लेकिन अब उसमें हम चेंजेस देख रहे हैं ना। आपने खुद भी जिक्र किया जैसे कि अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर देना, जुनेद अकबर को ले आना और इस किस्म की बातें करना। उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए जुनेद ने कि अब होम्योपैथिक क़यादत की जो है वो कोई जगह नहीं है पीटीआई में। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो बदली जा रही है इन द राइट वे। देखिए जी, मैं तो ये इमरान खान साहब को चाहता था अपने हाथ में चीजें लें, कोई बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाए, मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए, सियासत करें। सियासतदानों का उधार बुगाड़ दोनों तरफ से चलता, तीनों तरफ से चलता रहता है, लेकिन अब मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए। और उसी चीज में मैं निकाला गया था, तब चांद पे बैठे थे इमरान खान साहब और पीटीआई थी आसमान पर। अब वही सारी बातें जो मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ, पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ, इनकी क़यादत के बारे में कर रहा हूँ, KPK की तबाही के बारे में कर रहा हूँ, वो अब इमरान खान साहब अब सुन रहे हैं। तो अगर वो देर से सुनते हो, उनकी आंख की पट्टी देर से खुलती है, तो मेरा कसूर तो नहीं है इसके अंदर। जी ठीक। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आप ये बार बार एक बात कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो खान साहब को बाहर नहीं आने देना चाह रही और वो चाहते हैं खान साहब जेल में रहें। अगर वो चाहते भी हैं, सपोजली हुकूमत भी चाहती होगी, मान लिया 1 मिनट के लिए सर,
तो खान साहब खुद भी जेल में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो तो खान साहब के बयानात से पैदा हो रहे हैं। अली गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल की वजह से तो पैदा नहीं हो रहे, वो तो खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जो ट्वीट्स करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, इतनी सख्त बातें करते हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट पे, स्पेशली जनाब से मुनीर साहब पे, प्राइम मिनिस्टर पे, एजेंसीज पे, जर्नलों पे, नेटिव 71 के इश्यूज़ पे। तो खान साहब तो खुद शायद बाहर नहीं आना चाह रहे, अदरवाइज इसमें पार्टी के क्या कसूर है? वो एक दिन कह देंगे कि आज से बयानात आपने नहीं देना, खुद भी नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल मामला हल हो सकता है सर। मेरे ख्याल से सर वो सेंसिबल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि इमरान खान साहब से करीब रिश्तेदार और उनके ओहदेदारान जो हैं वो उनकी जान के पीछे पड़े हैं पीटीआई के लोग। तो बेहतर है अगर उनको ये एंटिसिपेशन भी मिल रही अंदर है। और दूसरा ये तो एक ऐसी बात है कि चाय की प्याली के अंदर तूफान है। अगर वो ट्वीट नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, तो आप मुझे शो पे नहीं लेंगे, आप तस्करा नहीं करेंगे, आप तज्जिया नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, तो कारोबार बैठ जाएगा। अगर कारोबार चल रहा है सबका तो सर चलने दें, एंजॉय करें, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। इसका हदफ हासिल हसूक क्या है? खान साहब जेल में थे, हैं और रहेंगे। फैसल भाई, फायदा क्या हुआ? अब ये बात तो तय है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, उसके बाद हुकूमत चाहती है, क्लियर सी बात है कि खान साहब दो चीज़ें कर लें तो आइस ब्रेक हो सकती है, रिलीज भी किया जा सकता है। खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, बनीगाला बैठ जाएं, पार्टी को कुछ और लोगों को चलाने दें, और जिस तरह की बम्बार्डमेंट बयानात दे रहे हैं वो ना दें, और खान साहब उसके बाद ज़्यादा बयानात देते हैं, 24 घंटे हुए चुप नहीं रहते। सो इसमें पार्टी का क्या कसूर है सर? वो तो खान साहब अगर खामोश होना चाहेंगे तो जेल से बाहर आ सकते हैं ना सर। सर पार्टी को क्या फायदा? पार्टी इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, पार्टी माल बना रही है, अरबों रुपए का घपला हो रहा है के पीके में, या वजीर, सेनेटर, एमएनए, एमपीए सबकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, सब गवर्नमेंट से मरात ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ट्रिप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से गाड़ियां ले रहे हैं, समझौते के तहत जा रहे हैं, आ रहे हैं, तरमीमों में साथ हैं, अंडरस्टैंडिंग से जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, आप पीका सब पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं 2 दिन से। ओ भाई, पीका के कानून के अंदर इंडोर्समेंट किसने की? उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? पीटीआई का आदमी है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है तो हमें वहां तबाही भी नजर नहीं आती, हमें वहां चोरी भी नजर नहीं आती, वहां में बेईमानी भी नजर नहीं आती, वहां इनकी मुनाफत भी नजर नहीं आती। तो ठीक है, मर्जी है, थोड़े दिन बाद वो ये भी समझ लेंगे। पार्टी के लोगों से हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और आपस में बैठ के, वो कहते भाई साहब हमें ब्लेम किया जाता है कि हम खान साहब को बाहर नहीं आने देते। वो कहते हैं हम खान साहब जेल में बैठे, हम अजाब में हैं, ना हमारे घर, ना हमारे कारोबार, ना हमारी सियासत, ना मिलना जुलना, कोई चीज़ महफूज नहीं है। और हर 15 दिन बाद कोई ना कोई हमें यहाँ पे लॉन्ग मार्च का आ जाता है, कोई धमकी आ जाती है, हमारे ऊपर पुलिस के छापे। वो कहते हैं हम उनकी वजह से तांगे, हम क्यों जाएंगे खान साहब जेल में बैठे? सर 99% पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो बीड़ी भी नहीं खरीद सकते थे, और आज जो पाकिस्तानी कौम को चाहिए वो सबके मालिक बने हुए हैं, समेत पीटीआई के। तो इनका कारोबार यही है, किसी कोई वीलॉग से पैसे कमा रहा है, कोई पार्टी के नाम पे फंड लेके धंधा चला रहा है, कोई बारात लेके चला रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत चला रहा है, तो सबकी नौकरी लगी हुई है। अगर इनमें कोई बहुत बड़े कारोबारी थे तो कौन थे? जहांगीर तरीन साहब है वो बाहर है, अलीम खान साहब है वो बाहर है, मैं मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एथिकली साथ था, मैं बाहर हूँ, तो पीटीआई की शक्लें कहाँ हैं? आपने बात की सर जी, एक मिनट सर जी, आपका ये कभी पहले इस तरह के वो नहीं आता? अलीम खान साहब का, तरीन साहब का तो आता था, आपका वैसे इधर उधर गॉसिप र्यूमर्स आती थी कि फैसल वाडा साहब भी फाइनेंशियली तौर पर खान साहब को वो सपोर्ट करते हैं। आज आपने अभी कहा है कि मॉरली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली, तो आपने भी कभी खान साहब को फाइनेंशियली सपोर्ट दी? सर को पैसे दिए? पूरी पार्टी का सपोर्ट किया। कराची में किसी का बाप पे पैसे देता था, कराची में गाड़ियां, बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट सारे, असर रसूख मुल्क के बाहर, मुल्क के अंदर, हमने सर बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारी तो कुर्बानियां उस भी सराही नहीं गई, आज भी सराही नहीं गई। हम उस वक्त भी फटे थे, आज भी फट सकते हैं, और फट भी रहे हैं। पहले भी गलत पे खड़े हुए, आज भी गलत पे खड़े हो रहे हैं। हमें तो कोई नहीं, हमें तो वो मरने का शौक है सर। तो आपने जिस तरह तरीन साहब या अलीम खान साहब कहते थे, या लोग के जनाब खान साहब का बनी गाला का किचन भी हम चलाते थे, हम पैसे देते थे, गाड़ियां वगैरह, तो आपने भी कभी कोई बनी गाला का किचन के लिए या गाड़ियों के लिए कोई पैसे वगैरह इस तरह दिए? सर ये तो मुनासिब नहीं होगा रऊफ साहब कि आप इस तरह की बात करें, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल उसके अंदर बताया था। अलीम खान साहब लाहौर देखते थे, इस्लामाबाद तरीन साहब देखते थे, कराची में देखता था। अच्छा, इसमें कोई दो राय, रॉकेट साइंस तो है नहीं, 2 and 2 प्लस कर ले 4 हो जाएगा। राइट सर। अच्छा सर जी, अभी हम जुनैद साहब जो हैं एक डार्क हॉर्स की तरह सामने है, कहीं पे दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल भी नहीं, जेंटलमैन होंगे, टीवी पे कभी कभी शो में नजर आते थे, कोई पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ा कोई उनका कोई अर्थ शेकिंग का भी खिताब नहीं सुना, बातें नहीं सुनी। तो अचानक जुनैद साहब जो हैं वो पीएससी के चेयरमैन भी बन गए। इट्स ए ह्यूज कमेटी, आपको भी पता है सर, वो वहाँ पे सूबाई सदर भी बन जाए। तो ये क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट की, कोई खान साहब के दरमियान कोई, या व्हाटएवर, ये कोई डील के नतीजे में चेयरमैन बने? मेरिट पे तो वो तो और बहुत सारे लोग होंगे सर।
ये क्या हुआ सर जी? इस मुल्क आपके में पास अंदर की खबर जरूर होगी सर जी। रऊफ साहब देखिए, इस मुल्क में ना मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट कहते हैं जितना गलीज, गंदा, करप्ट, चोर, बेईमान, बड़ी फाइल वाला होगा उतने बड़े मनसब पे, जमहूरी मनसब पे बैठेगा। ये आप देख भी रहे हैं। फिर बाप दादा की जागीर है, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। जमहूरी निजाम में आप लोग बहुत चैंपियन थे सर, माजरत के साथ। आप लोग को जमहूरियत चाहिए थी मुल्क के अंदर, हमेशा आपको जमहूरी निजाम चाहिए था। ले जी मजे ले। आपके मीडिया की आजादी के अंदर किसने आजादी दी थी आपको? वर्दी वाले शख्स मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ठीक है।